वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, आओ अज आपां रल मिल के जपजी साहब दी दूजी पौड़ी दा विचार करिए। मनुख अते परमात्मा दे विचकार जो पाल है, जो दीवार है, ओह झूठ दी है, ओह कूड़ दी है। इस कूड़ दी दीवार नूं किवें तोड़िए, किवें सचियारे होइए। किव कूड़ा टुट्टा पाल, मनुख दी मंजिल सच है, मनुख दी चाहत सच है, मनुख दे प्राणां दी प्यास सच है, मनुख दा भविख सच है। जे भविख सच ही है, प्राणां दी चाहत भी सच है, तां रुकावट की है? फिर रोक की है? रोक है कूड़, रोक है झूठ। चाहत सच दी है, फिर झूठ रोक किस तरह हो गई? कूड़ रुकावट किस तरह बन गया? असल विच चाहत सच दी जरूर है, पर कशिश झूठ दी है। प्राणां विच प्यास सच दी है जरूर है, पर असर कूड़ दा भी है। इसे नूं कहंदे हन कि मनुख दुविधा विच जिउंदा है, सच दी चाहत विच जिउंदा, कूड़ दी कशिश विच जिउंदा, सच दी प्यास विच जिउंदा, झूठ दे असर विच जिउंदा। जीवन दो पासे हर वक्त चलदा है, जिवें कि एक कदम अगे रखिया, एक कदम पिछे रखिया। मनुख उत्थे दा उत्थे ही रहा। प्राणां विच सच दी प्यास ने अगे जाण लई मजबूर कीता, पर कूड़ दे असर ने फिर पिछे खिंच लिया। सच दी तड़फ अगे लै गई, कूड़ कशिश फिर पिछे लै गई। निरंकार दा रस अगे लै गया, संसार दा रस पिछे लै गया। आत्मा दे रस ने अगे जाण ते मजबूर कीता, पर शरीर दे रस ने पिछे खिंच के सुट दिता। इस तरह मनुख दी जिंदगी दुविधा विच बतीत हुंदी है। दुविधा दा मतलब दो पासे दी भटकना। गुरमुखो, मंजिल मनुख दी सच है, पहुंचना मनुख ने सच तक है, पर रुकावट कूड़ है, झूठ है। इस कूड़ दी पाल नूं किवें तोड़िए? इस कूड़ दी कंध नूं किवें तोड़िए? किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुट्टा पाल। सारी मनुखी जिंदगी दा यह प्रश्न है। सब तो पहला अहम प्रश्न है कि सच्चे किवें होइए? झूठ दी कूड़ यह कंध किवें प्रश्न नूं किवें टुटे? इस प्रश्न नूं श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी बाणी द्वारा खड़ा किया। समुची मनुखता दा यह जेड़ा सवाल है, इस दा जवाब भी कोई ओह दे सकदा जेड़ा झूठ तो बच के सच तक पहुंचया होवे। यह सही मायनिਆਂ विच जवाब ओह दे सकदा जेड़ा शरीर दे तल तो उपर उठ के जमीर दे तल ते पहुंचया होवे। सवाल बहुत वड्डा है, किवें सचियारे बनीए? प्यारिओ, परमात्मा सच है, तां सच विच सचियारा ही लीन हो सकदा, कूड़ियार नहीं लीन हो सकता। क्योंकि रब्बी नियम है, सुजाती मेल हो सकता है, विजाती मेल नहीं हो सकता। रोशनी विच रोशनी समा सकती है, पर रोशनी अते अंधकार दा कोई मेल नहीं। सुगंधी विच होर सुगंधी मिलाई जा सकती है, पर सुगंधी अते दुर्गंध दा कोई मेल नहीं। दुध विच होर दुध मिलाया जा सकता है, पर दुध अते शराब दा कोई मेल नहीं, क्योंकि शराब अते दुध दोवें विजाती ने। सच अते कूड़ यह भी दोवें विजाती ने। सच विच सचियारा ही लीन हो सकता है, कूड़ियार नहीं। सिर्फ मनुख ने सचियारा होना। फिर सचियारा हुंदियां ही यह प्रतीत हो जाता कि मैं सच तक पहुंच गया हाँ, मैं मंजिल नूं छू लिया, सच दा मिलन हो गया। सच दा मिलन परम विश्राम है, परम आनंद मिलन है, जीवन दे मूल दा मिलन है, खुशियां दा मिलन है,
सच दे मिलन विच जन्म नहीं अते मरण भी नहीं। प्रकाश दा मिलन है, खेड़ियां दा मिलन है। कूड़ दुख है, कूड़ क्लेश है, कूड़ विपता है, कूड़ केवल कल्पना मात्र है, कूड़ सुपना है। सच हकीकत है, सच वास्तविक है, पर कूड़ सुपना ही है। पर सुपने दी अपनी महानता है। सुपना मनुख दे उत्ते अपना असर छड्डदा है। इस करके कोई सच दा जीवन बतीत करदा अते कोई सुपने दा जीवन बतीत करदा। सुपनिਆਂ विच जिउण वाला झूठी जिंदगी बतीत करदा है। सुपनिਆਂ विच जिउण वाला झूठा ही है। गुरमुखो, आपां सचियारे होना, सच्चे बनना, तां ही सच दा मिलन नसीब हो सकदा। इस करके गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वे सचियारा होइए, किवें सचियारे बनीए, किवें कूड़ा टुटे पाल, झूठ दी पाल किवें टुटे। फिर सतगुरु जी उत्तर दिंदे हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म दी रजा विच चलना, हुक्म दी प्रसन्नता विच चलना, हुक्म नूं मन के चलना। किहड़े हुक्म नूं मन के चलना? किस हुक्म दी रजा विच चलना? जो नाल लिखिया होया। नियम परमात्मा ने मनुख दे नाल लिखे होए है। ज़्यादा बोलेगा मन खिंड जाएगा, ज़्यादा खावेगा रोगी हो जाएगा, ज़्यादा सोचेगा दिमाग ते बोझ पै जाएगा, ज़्यादा फिक्र अते चिंता विच जोएगा तां संतुलन खो बैठेगा। दुख की है? हुक्म दी उलंघना, नियम दी उलंघना, नियम पालना करना, हुक्म दी पालना करना, यह सुख है। दुख परमात्मा वल्लों दिती हुई कोई करोपी नहीं, सज़ा नहीं, यह तां साडे नियम दी उलंघना करन दा फल है। परमात्मा तां दयालु है, कोई जालम ही सज़ा दे सकदा, कोई कठोर ही सज़ा दे सकता। चित्त कठोर किते बिना किसी नूं सज़ा नहीं दिती जा सकती, किसी नूं दुख नहीं दिता जा सकता। जदों कोई दुख भोगदा तां दुख भोगनी दी जिम्मेवारी उसकी अपनी हुंदी है। दुख का मतलब नियम की उलंघना, दुख का मतलब है हुक्म की उलंघना। जिथे कोई शारीरिक पीड़ा का जन्म होया, मानसिक पीड़ा का जन्म होया, समझ लो उथे हुक्म की उलंघना हो गई है। मनुख हुक्म की उलंघना कर सकता है। इस तरह की खुल परमात्मा ने सानू दिती है। जे खुल नहीं दिती, मजबूरी हुक्म मनना ही है। हुक्म नूं मन के ही जाना, तां फिर उपदेश संदेश देन की भी कोई लोड़ नहीं कि ऐ बंदिया तू प्रभु का हुक्म मन, उसके हुक्म विच जी, उहदी रजा विच रह। जे रजा तो उल्ट मनुख जी ही नहीं सकता तां फिर रजा विच चलन का उपदेश व्यर्थ है। जे हुक्म नूं मनुख रद्द कर ही नहीं सकता, फिर हुक्म चलन नाल उपदेश की मायने रखता है। यह मनुख की महानता है कि यह हुक्म की पालना भी कर सकता, हुक्म की उलंघना भी कर सकता, रजा विच राजी भी रह सकता, रजा तो उल्ट भी रह सकता। रजा विच चलन नाल मनुख नूं सुख मिलदा अते परमात्मा की रजा यही है कि हर जीव सुखी रहे, जीव आनंद मानन, यह जीव प्रसन्न रहन, जीव खिड़े रहन। पर जे हुण नियम की उलंघना कीती है, यह प्रभु की रजा नहीं है, यह उसकी चाहत नहीं, पर फिर उसने खुल दिती है। यह भी उसकी दया है, यह भी उसकी बख्शिश है, यह भी उसकी रहमत है। ज्यों ही नियम की उलंघना हो, बस उदों ही दुखों का जन्म हो गया। गुरमुखो, मनुख अखां खोल के भी चल सकदा, अखां बंद करके भी चल सकदा, पर जे अखां बंद करके चलेगा तां ठोकर खा जाएगा, डिग पवेगा, चोट लगेगी। जे चोट लगे, जख्म हो जान, फिर उलांबा देवे परमात्मा नूं, दोष देवे परमात्मा नूं कि मैं ठोकर खा के डिग पिया, तां फिर प्यारो परमात्मा कह सकदा कि तू नियम की उलंघना कीती है। मैं तां तैनूं देखण वास्ते अखां दित्तियां ने ते तू अखां खोल के चलना सी, वेख के चलना सी।
श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का एक बहुत सुंदर वाक है कि कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुए पैर। मनुख दे हथ विच प्रभु ने बुद्धि का दीवा फड़ा दिता, तू रोशनी विच अपना जीवन बतीत कर। पर जे हुण मनुख अखां बंद करके चले, इस रोशनी नूं वेखे ही ना, ठोकर खा जावे, डिग पवे, यह जिम्मेवारी परमात्मा दी नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है, आपे दोष न देई करता, जमकर मुगल पठाया, करते पुरख ते कोई दोष नहीं आउंदा। जीव जदों हुक्म दी नियम की उलंघना करदा तां फिर दुख भोगना दे कोई ना कोई कारण बन जाते ने। मनुख नूं दुखी होना ही पैंदा, मनुख नूं विपता सहनी पैंदी है। गुरमुखो, सुख प्रभु की रजा है, प्रभु की चाहत है, प्रभु की मंग है। प्रभु यह चाहता है कि जीव सुखी रहन, पर जदों मनुख रजा तो उल्ट चलदा, हुक्म तो उल्ट चलदा, नियम की उलंघना करदा, तां बिना दुख तो होर कुछ भी नहीं मिलता। आपां देखते हाँ कि सड़क ते चलण वालियां वास्ते बकायदा ट्रैफिक के नियम हैं, रस्ते ते चलण के नियम हैं। यह नियम इसे वास्ते बनाए हैं कि टकराव ना होवे, किधरे एवें किसी की जान ना खत्म होवे। पर प्यारिओ, कोई दावे नाल यह आखे कि मैं चलना सड़क ते है पर नियम की पालना नहीं करनी, फिर तुसी सियाणे हो, ओह डिगेगा, खतरा खावेगा। ओह जिम्मेवारी फिर डिगण वाले दी है, उल्ट चलण वाले दी है, क्योंकि नियम तो उल्ट चलिया है। इस तरह प्रभु ने भी संसार विच जीवन नूं चलाउण दे नियम बनाए ने। यह धर्म ग्रंथां दी बाणी, यह प्रभु दे नियम हैं। महापुरुषां दे उपदेश, यह अकाल पुरख दे नियम हैं। साधु संत रब दे प्यारे दसदे रहंदे हन कि जीवन विच इस तरह चलो, इस ढंग नाल जिउणा चाहिदा है। पर प्यारिओ, जेड़ा नहीं मनदा, नियम उलंघना करदा, तां फिर बिना दुख तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बस दुख विपता ही मिलेगी। इस नियम नूं गुरु नानक देव जी हुक्म कहंदे हन कि हे बंदे, प्रभु दा यह हुक्म तेरे नाल लिखिया कि तू अखां दा गलत इस्तेमाल करेगा, ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तां अखां रोगी होणगियां। तू जीभ दा गलत इस्तेमाल करेगा तां दुख ही मिलणगे। तू किसी वास्ते मुश्किलां पैदा करेगा तां तैनूं भी मुश्किलां विच जिंदगी बतीत करनी पवेगी। यह परमात्मा दा नियम है। जिवें धरती नूं एक बीज दे दईए, ओह बीज कई गुना होके वापिस आउंदा। यह अटल सच्चाई है, यह प्रभु दा नियम है। बीज भावें चंगा बीजीए, भावें माड़ा बीजीए, भावें आपां किसी जहरीले बूटे का बीज बीजीए ते भावें किसी चंगे रसदायक फल का बीज बीजीए, एक बीज अनेकां बीज बन जाता है। बीजिया होया एक दाना अनेकां दाने बन के वापिस आउंदा है। इस तरह करम भावें असी चंगे करिए, भावें माड़े करिए, यह अनेकां होके साडे कोल आउंदे ने। किसी नूं सुख दिता तां अनेकां सुख साडी झोली पैणगे, किसी नूं खुश किता तां साडी भी झोली हास्यां नाल भर जांदी है। किसी नूं तू एक फुल भेंट किता तां तेरे रास्ते विच अनेकां फुल विछाएंगे। पर यह भी याद रख कि जे तू किसी दे रस्ते विच कंडा रखिया है तां तैनूं भी जिंदगी दे हर राह विच कंडियां तो बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। तू सिर्फ एक रोड़ा किसी दे रास्ते विच रखिया तां फिर तू भी जिधर जावेगा रोड़ियां ते ही चलना पवेगा। सतगुर कहंदे हन, दिता लईए अपना, अणदिता किछ हथ ना आवे। जमीन नूं जो कुछ देईए ओह वध के वापस आउंदा है, जगत नूं जो कुछ देईए वह भी वध के वापस आउंदा है। यह भी उस परमात्मा दा नियम है। जे साडी झोली दुखां भरी है तां फिर तू जगत नूं दुख दिता होवेगा। जे साडियां अखां विच हंझू ने तां फिर तू किसे नूं रोण लई मजबूर किता होवेगा। किसी विद्वान का कहना है कि माना कि इस जिमी को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम ही कर गए, गुजरे जिधर से हम, जिथों लंघे यह ठीक है कि समुची धरती नूं गुलिस्तान नहीं बना सके, पर जिथों लंघे कुछ ना कुछ कंडे जरूर हुंजे हैं। पत्थरां नूं जरूर पासे किता,
ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠੁਕਰਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਨਿਯਮ ਦੀ ਤੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਯਮ ਦੀ ਤੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਨਿਯਮ ਮੰਨਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਸਤ ਬਸਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਲੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਆਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਿਆਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਸ ਫਿਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਲੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਠਾ ਲੈ, ਚੁੱਕ ਲੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਵੀ ਉਠਾ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਕ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਚੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਚੱਕ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਲੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਦਸਤ ਬਸਤਾ ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਲੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਪਤੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਬੀਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਫਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜਨ, ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।
उद्दम करेंदियां जियो तू कमांदियां सुख पुंछ ध्याइंदियां तू प्रभ मिल नानक उतरी चिंद। तू उद्दम कर, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ होया कि उद्दम करन दी समर्था मनुख दे कोल है, पर आलसी होण दा ढंग ਇਹ भी मनुख दे कोल है। मनुख आलसी भी हो सकदा, उद्दम भी कर सकदा। मनुख शुभ कर्म भी कर सकदा, मनुख अशुभ कर्म भी कर सकदा। मनुख अखां खोल के भी चल सकदा, मनुख अखां बंद करके भी चल सकदा। तां फिर प्यारिओ दुख है हुक्म दी उलंघना। जदों नियम दी सोच नहीं, हुक्म दी सोच नहीं, नियम समझ ना आवे तां फिर दुख झोली पै जांदे हन। जदों भी कोई मनुख दुखी हुंदा है उदों समझ लेना चाहिदा है कि मेरे कोलों प्रभु के नियमां दी उलंघना हुई है। जदों किसी राज प्रबंध चलदा है फिर राष्ट्रीय नियम बना दिते जांदे हन। जे कोई उन्हां नियमां दी उलंघना करदा तां उसनूं राजदंड मिलदा है, कानून उसनूं सज़ा दिंदा है। कानून की दृष्टि विच उलंघना करन वाला दोषी हुंदा है। इसी तरह प्रभु ने कुछ नियम बनाए हैं। जदों मनुख नियमां की उलंघना करदा फिर दुख उहदी झोली पै जांदे हन। परमात्मा अपने वल्लों बिल्कुल निर्लेप है अते एक पासे बैठा यह सब देख रहा है। श्री गुरु नानक देव जी कहंदे हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। किहड़े हुक्म की रजा विच चलना? जो हुक्म नाल लिखिया होया होवे। बस रजा विच चलदियां ही झूठ दी कंध ढह जांदी है, कूड़ दी पाल टुट जांदी है, मनुख सचियारा हो जांदा है, सच विच लीन हो जांदा है, ओह हुक्मी हुक्म करन वाला हो जांदा है। तां फिर ओहदे हुक्म विच की कुछ हो रहा कुदरती गोल है। जदों हुक्मी वड्डा तां आउंदा हुक्म भी बहुत वड्डा होवेगा, ओहदी मर्यादा भी वड्डी होवेगी। ओहदे हुक्म विच जो कुछ भी हो रहा है उसका जिक्र गुरु नानक साहिब इस तरह करते हैं। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाए। उसके बनाए हुए नियम के मुताबिक ही आकार बनते हैं। आकार खंडा ब्रह्मंडा दे ग्रह नक्षत्रां दे आकार, पहाड़ां दे दरियावां झीलां अते सागरां दे आकार, पंछियां दे कीड़े मकौड़ियां दे बनस्पति दे अते मनुख दे सब कुछ हुक्म विच है। भावें अज दे समय विच विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, पर अजे विज्ञान नूं खून बनाउण दी जांच नहीं आई। भोजन तो खून किवें बनदा, रोटी तो खून किवें बनदा, इसदी सोझी विज्ञान नूं अजे तक नहीं आ सकी। इसे करके बंदियां दा खून कढ के बोतलां विच भर के हस्पतालां विच रखना पैंदा। गल तां बिल्कुल मामूली है। जीवन विज्ञान बना सके, आत्मा विज्ञान बना सके, यह तां सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विज्ञान अजे तक खून तां बना नहीं सकिया। भोजन तो खून किवें बनदा, यह साइंस दी समझ तो परे है, यह विज्ञान दी समझ तो परे है। पर गल बिल्कुल मामूली है कि शरीर विच जो भोजन खून बनदा है, जो अन्न पानी असीं खांदे हां, यह खून बनदा है। पर सारा अन्न पानी विज्ञान दे अगे रख दिओ ते आखो कि किसी भी हीले नाल इस नूं खून बना दिओ, नहीं बना सकते, क्योंकि अजे विज्ञान दी पकड़ तो यह गल परे है। तां फिर मनना पवेगा कि सब कुछ उस प्रभु दे हुक्म विच है। उस प्रभु दे हुक्म विच की कुछ हो रहा श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस दूजी पौड़ी विच विस्तार सहित जिक्र करते हैं। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाए। जिन्ने शरीर ने, जिन्ने वजूद ने, जिन्ने आकार ने, सब मर्यादा विच बने हैं। सारे उस प्रभु दे हुक्म विच बने ने। किसी थां दी भुल नहीं, किसी थां भी कमी नहीं। हर चीज़ अपने आप विच पूर्ण है। यह पहाड़, नदियां, नाले, सागर, ग्रह, नक्षत्र ने, कीड़े मकौड़े, पशु पंछी ने, हर वजूद अपनी अपनी थां ते पूर्ण है, मुकम्मल है। जिन्हें आकार ने, यह सब उस प्रभु दे हुक्म नाल ही बने ने, पर हुक्म ना कहिया जाए। सतगुर कहते हैं कि हुक्म इन्ना वड्डा है कि निक्की जुबान नाल कहा ही नहीं जा सकता। उस प्रभु की बनाई मर्यादा इन्नी लंबी है, इन्नी महान है कि छोटी जही जुबान नाल असीं कथन नहीं कर सकते।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸਾਖੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਬੋਝ ਵੀ ਉਸੇ ਰੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਅਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਚਲੋ ਰਸਨਾ ਛੋਟੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪੰਖ ਅਤੇ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬੜੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਨੇ। ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਬੜੀ ਹੀ ਅਗੰਮੀ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ, ਉੱਤਮ ਤੇ ਨੀਚ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ। ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਨੀਚ ਹਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਉੱਤਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਮ ਪੱਥਰ ਨੀਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੰਡ ਹੈ, ਰਿੰਡ ਹੈ, ਐਸੇ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਿਕ ਸੁਗੰਧੀ ਅਤੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੜਾ ਹੈ ਚੰਦਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਫੁੱਲ ਅੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਕ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਊ, ਸ਼ੇਰ, ਹਾਥੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਉੱਤਮ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਊ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਸਿਖਰਤਾ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੰਸ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ
नीच गिने गए। गुरु नानक देव जी ने इल बारे बड़ा सुंदर ख्याल दिता। फिरदी फिरदी दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मिर्त को इल बैठी आए। इल पहाड़ां ते उड़ रही है, दरियावां ते उड़ रही है, सुंदर बगीचियां दे उत्ते उडारियां ला रही है, महलां दे उत्ते भी उड़ रही है। कोई थां उसनूं पसंद नहीं आई, पर एक थां ते मुर्दा पिया उहनूं वेख के थल्ले आ गई। इन्नी उच्ची उड़दी है, पर दृष्टि बड़ी नीवी है, निगाह बड़ी नीच है। इल दी उच्ची उडारी वेख के उहदी दृष्टि नूं उच्चा नहीं समझना चाहिदा। कई बार देखण विच आया है कि एक मनुख दे विचार बड़े उच्चे ने, पर जरूरी नहीं कि उसका किरदार उच्चा होवे, उसका आचरण भी उच्चा होवे। पंछियां दी दुनिया विच सब तो अगे है हंस अते सब तो नीच है यह कौआ, यह ईल। इस तरह जे कीड़ियां नूं वेखीए तां कीड़ा रेशम दा भी है, कीड़ा बिस्टा दा भी है, आखिर है कीड़ा ही। पर एक अपने अंदरों रेशम नूं जन्म दिंदा, ओदे नाल किसे नंगे दा तन ढकिया जांदा। पर बिस्टां दा कीड़ा ऐसा है कि ओनूं हथ लाइए तां हथ लाउंदियां ही अपवित्र हो जावांगे। है दोवें कीड़े, एक रेशम दा है, एक बिस्टां दा है। इस करके सतगुर कहते हैं कि हुक्मे उत्तम नीच, उस प्रभु दे हुक्म मुताबिक कोई उत्तम है, कोई नीच है। इसी तरह धरती है, किसी थां दी धरती बड़ी उत्तम है, बड़ी उपजाऊ है, पर किसी थां दी धरती बंजर पई है, घाह भी पैदा नहीं हुंदा, उजड़ी पई है, मारूथल। पर किधरे धरती उत्तम है, किधरे नीवी है। हुण आपां आईए मनुख दी दुनिया विच। मनुखां विचों भी कुछ मनुख अति उत्तम ने, कुछ नीवे ने, कुछ बहुत नीवे हन। सतगुर कहते हैं उस प्रभु की बनाई मर्यादा के मुताबिक कोई उत्तम है, कोई नीवा है। किसी रंग काला है, लख कोशिशां करे यह चिट्टा नहीं हो सकता। रंग भी प्रभु तो मिलते हैं, नैन नक्श भी प्रभु तो मिलते नहीं। जो कुछ प्रभु तो मिलिया उसनूं खिड़े मत्थे प्रवान करना चाहिए है, उस विच ही खुशी है, सकून है। सतगुर कहते हैं हुक्मे उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। लिखे हुए हुक्म दे मुताबिक ही कोई दुखी है, कोई सुखी है। कोई हुक्म की उलंघना करके दुख भोगता, कोई हुक्म की पालना करके सुख भोगदा। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा भवाई है। एक ना ते उस हुक्मी प्रभु की बख्शीश हो गई, रहमत हो गई, अपने चरना विच थां दिती, नेचल वासा मिल गया। पर एक हुक्मी सदा भवाई है, एक बने हुए हुक्म के मुताबिक सदा ही भटकते रहंदे ने। जम जम मरे, मरे फिर जम्मै, बहुत सजाए पाया देस लम्मे। लंबी यात्रा विच पए रहंदे ने, कदे मरदे ने, कदे जमदे ने। एक हुक्मी सदा भवाई है, भाव चक्कर विच पए रहंदे हन। जिथों चलिया सी मुड़ के फिर उत्थे आया, जन्म होया, फिर मरिया, फिर जम्मिया, फिर मरिया। इसे नूं कहंदे जन्म मरण दा चक्कर। एक ना उत्ते प्रभ बख्शिश करदा है, जन्म मरण दे चक्कर विचों कढ के अपने चरनां विच निवास दिंदा, थां दिंदा। कई उसते हुक्म विच भटकदे रहंदे हन, यह भी उसका हुक्म है, उसकी मर्यादा है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। मच्छी जल विच जिन्नी चाहे कलोर कर सकती है, सागर दे एक किनारे तो दूजे किनारे तक भी जा सकती है। पर जे मच्छी यह कहे कि मैं सागर तो बाहर निकल के घूमना फिरना है, ऐसा वह नहीं कर सकती। प्रभु ने जो मर्यादा बनाई है, जीव उहदे विच रह के ही सब कुछ कर सकता है, उस तो बाहर नहीं कर सकता। जो ताकत, जो समर्था, जो बोलन दी शक्ति, जो वेखण दी शक्ति, सोचण दी शक्ति, चलन दी शक्ति, कुछ करन दी शक्ति जिन्नी मनुख नूं परमात्मा ने दिती है, इसका मनुख कुछ भी उपयोग कर सकता है। चंगा भी कर सकता है, माड़ा भी कर सकता है, पर सब कुछ उस प्रभु की मर्यादा भी है। सब कुछ कर सकता उस प्रभु की दिती हुई समर्था दे विच ही
सब कुछ हो सकता। सागर विचों बाहर निकल के मच्छी कुछ भी नहीं कर सकती। इस तरह मनुख उस हुक्मी दे हुक्म तो बाहर कुछ भी नहीं कर सकता। उस प्रभु दे हुक्म तो असीं बाहर नहीं हाँ। आकाश ने सारिਆਂ ਨੂੰ अपने आप विच घेरिया होया है। आपां सारे आकाश विच हाँ, आपां सारे परमात्मा विच हाँ। कई बारी मच्छी भुलेखे विच हुंदी है अते दूजी मच्छी नूं पुछदी है कि सागर कित्थे है। बड़ा नां सुनिया है सागर दा, बड़ी महिमा सुनी है सागर दी। लोकी रत्नां दी खान कहंदे ने, सागर है कित्थे? तां फिर मच्छी नूं कौन दसे कि जिस दे विच तू रह रही है ओही है सागर है। कई बार मनुख भी पुछदा है कि परमात्मा कित्थे है, ईश्वर कित्थे है। पर बंदे नूं कौन दसे कि तू परमात्मा दे अंदर ही है। तू परमात्मा दे विच ही सब कुछ कर रहा। जिवें मच्छी मच्छी नूं खा रही है तां ओह सागर दे विच ही खा रही है। मच्छी मच्छी नूं पाल रही है तां ओह सागर दे विच ही पाल रही है। इसी तरह मनुख पर उपकार कर रहा है, ओह भी परमात्मा दे विच ही कर रहा है। कोई मनुख दुराचार कर रहा है, ओह भी परमात्मा दे विच ही कर रहा है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। गुरमुखो, इस पंक्ति नूं समझण लई दिमाग दे उत्ते बहुत जोर देना पैंदा है कि हुक्म विच ही सब कुछ है, भाव के सागर विच ही मच्छी दा जीवन है। प्यारिओ, गल तां बस इन्नी ही है पर समझनी औखी है। मच्छी सागर विच बच्चियां दी पालना भी कर रही है, छोटे छोटे बच्चियां नूं खा भी रही है, अनर्थ भी कर रही है, अर्थ भी कर रही है। मनुख जो कुछ भी कर रहा परमात्मा दे विच ही कर रहा। इस दी समझ आउंदी है उसनूं जिसनूं परमात्मा दा ज्ञान आ गया हुंदा। इस तरह दा मनुख इस राज अते रहस नूं समझ के अठे पहर डुब्बिया रहिंदा है, प्रभु भगती विच रस नाल भरिया रहिंदा। इसे करके श्री गुरु नानक देव जी फरमान करदे ने, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। रेत दे जरे तो लैके सूरज तक, कीड़ी तो लैके हाथी तक सारा कुछ हुक्म विच हो रहा। सब कुछ ओदी बनाई हुई मर्यादा विच हो रहा। हुण सतगुर दा फरमान है, नानक हुक्म है जे पुजे ता हुक्म कहे न कोई। सतगुर कहंदे, इस हुक्म दी जे बंदे नूं समझ आ जावे तां मनुख कह उठदा है कि मैं नहीं कर रहा, सब कुछ उस दे हुक्म विच हो रहा। फिर यह नहीं कहता कि मैं कर रहा, हुक्म कहे न कोई। फिर किसी ने हकार नहीं करना, ऐसा फिर किसी ने नहीं कहना कि मैं भी हाँ। फिर हरेक कहेगा कि सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा ही साडा जीवन है, साडे जीवन विच ही परमात्मा है, साडा अंत भी परमात्मा विच होना है। सब कुछ परमात्मा ही है, कट कट मैं हरजो वसै। फिर मनुख कह उठदा है कि मैं नहीं, तू ही है। जिहदे अंदरों मैं मिट गई ओह धर्मी है, जिहदे अंदरों तू मिट गया मैं है ओह अधर्मी है। जेड़ा हर वक्त मेरी मेरी करदा ओह संसारी है, जेड़ा तू ही पुकारदा ओही धार्मिक है। ओह कह उठदा मैं नहीं, सब तू ही है। एक बारी भाई मणि सिंह जी लिख रहे सन, श्री गुरु गोबिंद सिंह दी रचना तो वार निकलिया, तू ही तू ही तू ही तू ही। यही बोली गई जिवें गुरु नानक देव जी दी रचना तो 13 13 13 13 ऐसे 13 13 निकलिया के तकड़ी तोलन वेले मेरा खत्म ही हो गया, मैं मिट ही गया। गुरमुखो, जदों मेरा मेरी मेरी मैं मिट जावे तां समझ लवो मनुख ने धर्म दी सिखरता नूं छो लिया है। ऐसा मनुख परमात्मा तक पहुंचिया होया हुंदा है। जदों 13 13 वधदा ओने ही सुख वधदे ने, ते जिन्ना मेरी मेरी मेरा मेरा करदा तां ओने ही दुख वधदे ने। सतगुरां ने बचन भी कीता, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरै,
जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवार है आए। जिथे मैं मिट जाती है उत्थे तू प्रगट हुंदा है। इस करके भगत कबीर जी कहते हैं, तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ। जब आपा परका मिट गया जत देखो तत तू। किसी उर्दू दे शायर ने इस संबंध विच बड़ी सोहनी गल कही है कि बकरे दी बोली है मैं बकरा मैं विच जिउंदा है। तां फिर देखो प्यारिओ, जिन्ना संसार विच बकरा वड्डिया जांदा है उन्ना कोई होर जानवर ना शायद वड्डिया जांदा होवे, क्योंकि मैं नूं तां मिटाउणा ही पैना है। मैं नूं कुदरत भी परवान नहीं करती। शायर कहते हैं कि फख बकरे ने किया कि मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ बस जहाँ में दूसरा कोई नहीं। जब ना मैं तर्क की बेजर्फ बेबाक ने फिर दी तब जलक के गर्दन पर छुरी कसाब ने। गोश्त हड्डी जो था चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लुटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तां ते फिरद मैं मिटाने के लिए, ले गया नदा उसे धुनकी बनाने के लिए। ज़रब की 100 तों की जिस दम तांत घबराने लगी, मैं के बदले तू ही तू फिर आवाज़ आने लगी। जिस दिन मैं मिटदा उस दिन तू दा जन्म हुंदा है। तू पूजिया जांदा, तू सदा रहन वाला, तू अमर है, तू सच है, तू सुंदर है। मैं काले विच हाँ, मैं करूप हाँ, मैं ते दुख हाँ, मैं अज्ञान हाँ। मैं करन वाला अज्ञानता विच जिउंदा, मैं करन वाला दुख विच जिउंदा, मैं करन वाला चिंता विच जिउंदा। पर तू तू करके तू होण वाला परम आनंद विच जिउंदा, आनंद ही आनंद रहिंदा। इस करके श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं कि नानक हुक्म है जे बुझे ता हउमै कहे न कोई। जिसनों हुक्म दी समझ पै जावे ओदे विचों मैं मेरी दा बोल बाला मिट जाता है। फिर उसनों समझ आती है कि सब कुछ हो रहा साडी चाहत नहीं सी। असी अपनी चाहत दे मुताबिक माँ बाप नहीं चुने, जन्म हो गया। अपनी चाहत के मुताबिक अपना रंग रूप नहीं चुनिया, अपनी चाहत के मुताबिक नैन नक्श नहीं चुने, प्रभु ने दे दिते ने। तां फिर गल स्पष्ट हो गई कि सब कुछ हो रहा। जो कुछ प्रभु ने दे दिता इनू कबूल कर लेना चाहिए, इनू परवान कर लेना चाहिए है। जेड़ा आखे कि यह माँ यह प्यो मैनू कबूल नहीं, फिर इनू कौन दसे कि माँ बाप नू चुनन दी पावर तेरे हाथ विच नहीं है। यह सब कुछ उस परमात्मा दे हुक्म विच हो रहा। यह गल समझ आउंदियां ही हंकार मिट जांदा कि जिस तरह मैनू माँ बाप मिले ने, तन मिलिया, रंग रूप मिलिया, इस तरह संसार विच सब प्रभु हुक्म विच हो रहा, कीता नहीं जा रहा। बस प्यारिओ, यह समझ आउंदियां ही मनुख परम विश्राम विच चलिया जांदा। समझ आउंदियां ही जन्म अते मरण दे चक्कर विच निकल जांदा। पर निकलदा कदों है? जदों यह ज्ञान हो जावे कि सब कुछ हो रहा कीता नहीं जा रहा। असी मकान बनाना होवे तां मकान तो पुछते नहीं कि तू बनना चाहता कि नहीं। जे मकान ढाना होवे मकान तो पुछते नहीं कि ढहना चाहता है या नहीं। इस तरह रब साथों नहीं पूछता कि तू जमना भी चाहता है या नहीं, तू मरना भी चाहता है या नहीं। जोर न जीवन मरण न जोर। यह जन्म मरण साडे हथ विच नहीं। संसार विच यह सब तो वड्डियां दो घटनावां हन कि एक जन्म एक मौत। यह जन्म अते मौत तेरे हथ विच नहीं। तां फिर इत्थों ही कबूल कर ले कि तेरे हथ विच कुछ भी नहीं, सब कुछ उस परमात्मा दे हथ विच है, मेरे हथ विच कुछ भी नहीं। इस गल दी समझ आउंदियां ही मनुख दा हंकार मिट जांदा। सतगुर कहंदे, नानक हुक्म है जय बुझै तां हउमै कहे न कोई। तू सच है मैं झूठ हाँ,
मैं दे मिटदियां झूठ मिट जांदा, मैं दे मिटदियां ही मनुख सच दी मूर्ति हो जांदा है। किव सचियारा होइए किव कूड़ा टुटै पाल, किवें सचियारे होइए किवें कूड़ दी कंध टुटे, कूड़ दी कंध मैं दी कंध किवें टुटे। इस गल दा उत्तर श्री गुरु नानक देव जी ने बड़े सोहणे ढंग नाल दिता कि इस गल नूं समझ मन विच वसा कि सब कुछ हो रहा कीता नहीं जा रहा। यह गल समझ आउंदियां मनुख दी रसना तो यह पंक्ति निकलदी है, हुक्मै अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्मै जे बुझे तां हउमै कहे न कोई। इत्थों तक दूसरी पौड़ी दी विचार सतगुरु जी ने आप करवाई है। मेरे वल्लों होइयां गलतियां दी माफ़ी बख्शियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।